और दो भैया। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से गरम गरम पकौड़े तल रहे हैं हमारे। अच्छी तो बहुत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और अपने छोटे से ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हो गई हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि आपको पता है 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और सुबह से बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है। और जब बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो गाँव में ऐसा काम निकलता है कि कुछ पूछो मत। ये सुखाओ, ये बाहर निकालो, ये ठीक वो ठीक, मतलब कुछ ना कुछ आदमी करते ही रहता है कि गर्मी निकली है तो भैया मतलब बहुत राहत मिलती है। तो सुबह से गर्मी निकली थी तो सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। तो सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू और यहाँ कपड़े डाले थे, इनको भी मैं छत के ऊपर डाल के आऊँगी क्योंकि ये भी 2-3 दिनों से ऐसे यहीं पे पड़े हुए थे। और बिना गर्मी के कपड़े तो आपको पता ही उनके क्या हाल होते हैं। और बारिश के हमारे आंगन की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। घर की आंगन की या घर की पूरी घर की ही हालत ख़राब हो गई है। बारिश में हर जगह पानी पानी, हर जगह मतलब बेकारी हुआ है। धान भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। फिर आ गए थे हम छत में आके देखा तो छत के भी ऐसे ही बैंड बजी हुई थी। तो यहाँ पे पहले डालते हैं कपड़े सुखाने के लिए, उसके बाद और एक्स्ट्रा घर का और काम करेंगे। सबसे पहले ये कपड़े सुखाने का और जो काम है वो काम निपटाएंगे, उसके बाद ही खाना आना बनाएंगे। और आज कहीं जाने का प्लान है, मतलब कि आज कहीं जाने वाले हैं इसलिए और जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं काम। कहीं जाना नहीं होता तो आराम से हो जाता, और कहीं जाना है तो थोड़ा और जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। और खाने में तो क्या ही बनाओ क्योंकि दक्षु के पापा फ़िलहाल घर पे नहीं है। वो कहीं चले गए हैं सुबह 6 बजे से, मतलब घूमने के लिए गए हैं। पहाड़ों की दुनिया में गए हैं घूमने के लिए। तो वो भी नहीं है तो बस दक्षु है और मैं ही है। तो दक्षु कह रही है मुझे येलो राइस खाना है, तो येलो राइस ही बनाऊँगी फ़िलहाल। तो यहाँ डाल देते हैं कपड़े। तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। तो आज दिन है शनिवार और शनिवार के अभी बज गए हैं 12। तो अभी हम जा रहे हैं मायके। हो गई हूँ मैं तैयार क्योंकि दक्षु की छुट्टियां हैं 3 दिन की, सैटरडे संडे और मंडे की। तो दक्षु कह रही नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना। तो मैंने चलो भैया नानी के घर ले चलते हैं। तो फिर तभी मैंने कहा आज भैया आ गया है लेने के लिए, छोटी बहन आई है लेने के लिए। तो हम जा रहे हैं 3 दिनों के लिए मायके। तो वहाँ जाके ब्लॉग नहीं डल पाते हैं क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, क्योंकि मेरा जियो का नेटवर्क है और वहाँ पे जियो में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आते हैं। तो वहाँ पे फ़ोन भी नहीं चलाया जाता है, कुछ नहीं देख सकती हूँ मैं। तो वहाँ जाके 3 दिन तक ब्लॉग भी नहीं आएंगे, बस वहाँ बना सकती हूँ, वहाँ यहाँ आके फिर अपलोड करूँगी। तो 3 दिन तक थोड़ा हमारा इंतज़ार कीजिए क्योंकि 3 दिन तक हम आपको हालचाल नहीं दे पाएंगे। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं। पैकिंग मेरी हो गई है, सब्जियां रखी थी फ्रिज में, मैंने उन्हें रख लिया, नहीं तो ख़राब भी हो सकती हैं। और दक्षु के पापा भी नहीं हैं घर पे, वो भी कहीं गए हुए हैं। तो सारा लॉक करके घर जा रहे हैं। तो फिर दक्षु का बहुत मन था, मैंने कहा चलो भैया ले ही चलते हैं। तो सामान वामान रख लिया है। और मौसम अभी बेकार ही है, मतलब बारिश की वजह से। और क्या कहते हैं, कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं छत से, जो छत में पड़े हुए थे कपड़े थे वो मैं ले आई थी क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है, मैं घर पे होंगी नहीं। और बारिश में आपको पता ही है घर का कितना बुरा हाल हो जाता है। आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता होगा, एक मुझे पता है और आपको पता है कि घर के हालात कैसे हो जाते हैं बारिश में। और अभी भी बादल छाए हुए हैं फ़िलहाल, बारिश तो अभी नहीं आई है क्योंकि रात को भी नहीं हुई थी और 2 दिन तो लगातार बारिश हुई थी। तो यहाँ सारा खिड़की उड़की लगा के अब बाद में हो तो हो, अब अभी तो फ़िलहाल अपने से सेफ्टी रख के जाएंगे। और सारा घर का समेट दिया है सामान वामान। तो अभी चलते हैं, मायके जा रही हूँ। और ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग भी आपको 3 दिन बाद ही मिलेगा। तो फिर चलते हैं और मिले। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से गरम गरम पकौड़े तल रहे हैं हमारे आलू के। यहाँ बन रही है हमारी चाय और यहाँ है मसाला और यहाँ आलू कटे हुए हैं। और यहाँ पहुँच गए हैं घर। और यहाँ पर तो चाची दक्षु रानी भी आ गई है और हम पहुंच गए थे यहाँ पे घर जल्दी ही। और क्या कहते हैं, दादी सब लोगों से मिल भी लिए हैं। और जैसे कि पता है आपको, मायके पहुंच गए हैं। आलू के पकौड़े तो कल भी खाए थे हम। तो यहाँ पे आज चाचा शाम को जा रहे हैं ड्यूटी के लिए, तो उनके लिए पकौड़े, और शाम को जल्दी भी खाना बनाना है। तो सब लोगों से मिल भी लिए हैं और मायके में तो सबको अच्छा लगता है।
तो उस पहले आए थे ना, तो यहाँ पे फर्श वगैरह नहीं डली थी, तो चाची के घर ऐसे ही था, मतलब सब सामान बाहर को रखा था, तो यहाँ पे फर्श भी डल गई है चाची के वहाँ पे। तो दक्षु भी यहाँ पे बहुत मौज मस्ती करने के लिए लगी हुई है। तो आ जाइए आप भी गरम गरम पकौड़े खाने के लिए। और अच्छा लग रहा है मायके में आके, क्योंकि मायके में तो सबको अच्छा लगता है। तो देखते हैं शाम तक का क्या रूटीन रहता है यहाँ। बंद कर दे लंबी मच्छी तो देख जाओ। दाई नमस्ते चाची। मैं लौड़ा तो कह रहा चाची कहोगी कितना बड़ी बड़ी है इसकी कि वो आई ये 3 तो ले नहीं अब जो का डिमांड वाली है ये सब। अरे मेरे को डाला है कितना बड़ी बड़ी है मुझको कीजिए कि मम्मी आई रे, मम्मी तो पूछती रहे। मच्छी तो बहुत ताजी मच्छी है। हाँ हाँ हाँ, बीज बीजू हिस्सा। और यहाँ पर सब्जी तो जब बनेगी यहाँ पे थोड़े से पकौड़े बना देते हैं, क्योंकि चाचा जी हमारे जा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, मतलब बिल्कुल जाने ही वाले थे। तो हमने कहा यार उनके लिए ही तो खरीदी थी और वो ही नहीं खा पाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो उनके लिए हमने जल्द फटाफट बेसन का घोल हमारा थोड़ा बचा हुआ था, पहले आलू के पकौड़े बनाए थे, तो उसी में बीच बीच की पीस में मछली की काटी और उसके पकौड़े बना देंगे। हमने कहा रख देंगे, कहीं रास्ते में खा लेंगे या जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो फटाफट से पकौड़े हम तल देते। मछली के पकौड़े आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जब बेसन का लेप लगा दे तो और ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हमारे फटाफट पकौड़े तल गए हैं और चाचा जी के जाने का भी टाइम हो गया है। बंद कर देगा गैस? मैं कहाँ करूँ यार, अपना ही कर लीजिए। पता ना मुझे पता नहीं, चलो ना बंद है। समझो पापा, जब ये नून डाल दे, नून ले जा ये अंदर तो कती सीट सीटो लग रही मच्छी। सबके कुछ खरीदा मतलब ये तो कह रहा हूँ। तो और है जाओ और दो भैया एक ही और दे खंगरा दई हो थरिया, मैं तो मांझ लाई। तू तो घरे जा रहा, बाप घर जाए। बच्चू कही नाना तू अपने तो घरे जा रहा हो। पापा नमस्ते। कौन है ना है मारते ही। आजा जल्दी यार, बाय तो करने आओ। आजा, इधर ना पा रही है। गंदी बात करता है। चाचा नमस्ते। नाना बाय। चार्जर उर्जर धर ले, चार्जर उर्जर हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो अभी होगी सुबह और जैसे कि आपको पता है मायके में हूँ मैं। तो आज मायके में है मेरा तीसरा दिन और आज तो मैं परसों से गई थी और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कल मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, मतलब बहुत तेज़ बुखार हो गया था। सुबह से फिर बुखार हो गया था तो कोई कुछ नहीं, मतलब फ़ोन ही नहीं चलाना हुआ। फिर शाम तक थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ और खाना पीना कल तो कुछ ऐसे ही कुछ भी नहीं, मतलब दिन भर बिस्तर में ही हो गया। तो ऐसे ही मतलब मायके का आना ऐसे ही हो गया, मतलब स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कुछ बुखार पता नहीं कैसे आ गया। तो सुबह से बिस्तर में ही रही, खाना भी नहीं खाया मैंने। शाम को फिर मम्मी ने झोरी भात बनाया तो मैंने बस थोड़ा सा खाया। फिर रात भी ऐसे ही कटी बड़े मुश्किल से। तो आज तीसरा दिन है मायके में। तो दक्षु की तो ऐसे आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, और लेकिन दक्षु का तो बिल्कुल मन नहीं है। तो दक्षु के पापा जो है वो पहाड़ गए थे घूमने के लिए, तो वो आ गए। तो उधर से उधर उन्होंने कहा कि घर चलोगे, तो हमने कहा अच्छा आ जाओ लेने के लिए। तो वो लेने के लिए आ गए हैं अभी, और समय तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे ही वो आ भी गए हैं। मैंने सोचा पहले तो हम शाम को तक चले जाएंगे, फिर अभी शाम तो नहीं, अभी सुबह ही हमने उन्होंने कहा मैं ड्यूटी जाऊंगा शाम को, फिर लेने कौन आता।
तो और घर पे भी कोई नहीं, तो हमने कहा सुबह ही हमने चले जाएंगे। तो अभी घर जाएंगे हम। तो मायके का तीसरा दिन भी आज समाप्त हो जाएगा और फिर हम आपको ससुराल में जाके मिलेंगे। और क्या ही बताएं। और आज अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है और चाची लोग खाना बना रहे हैं। धूप मतलब मौसम बहुत अच्छा हुआ है और चले जाएंगे फ़िलहाल हम। और खाना बन रहा है। दक्षु का बिल्कुल मन नहीं है जाने का। दक्षु बोल रही है कि नहीं जाना है क्योंकि कल छुट्टी है, परसों से उसके पेपर भी हैं। तो पेपर है तो जाना तो पड़ेगा। और घर में ताला लगा के आए हैं हम, तो ताला लगा है कोई मतलब सब ऐसे ही, कमरे में भी ताला, बाहर भी ताला, और कपड़े में सार बाहर फैला के आई थी तो वो भी सब सेट वेट करना है। तो हम अब थोड़ी देर में फ़िलहाल चले जाएंगे घर। दक्षु जो मंदिर गई है वो कि लास्ट बार में वहाँ के झूला झूल के आती हैं, तो दक्षु मंदिर गई है फ़िलहाल, मंदिर से आने वाली है। और फिर अभी खाना पीना खाएंगे और अभी फ़िलहाल हम चाची के घर आए, तो देखते हैं कितनी देर में जाते हैं, फिर मिलते हैं। ब्लॉग तो ससुराल में जाके डल पाया क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू रहता है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता है। तो आज देखते हैं ब्लॉग पहुँचा पाते हैं कि नहीं। और यहाँ फिर हम रोटी बनाने लग गए। मम्मी बना रही थी पानी वाली रोटी, जो शायद आजकल हम नहीं बनाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा बनाते थे और आजकल तो बनाना ही नहीं हुआ। तो मम्मी बना रही थी तो मेरा ही मन करा, तो मैंने कहा थोड़े सा आटा बचा देना, मैं बनाऊंगी लास्ट में। तो उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाई। दक्षु पापा बोल रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो, मैंने कहा यार रोटियाँ खा के ही जाएंगे, बना के अब घर जाके भी खाना बनाना है। और यहाँ पर तो खाना बन ही गया था, तो आज बहुत दिनों के बाद रोटियाँ बनाई। बस थोड़े छोटे मोटे छेद हो जा रहे थे, वो अलग बात है, मतलब अच्छी रोटियाँ नहीं बन रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बनाते हैं तो वैसे हाथ सेट नहीं होते हैं। तो यहाँ फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। और अभी समय हो गया है 8 बज गया है और यहाँ पे हमने रोटी बन गई है और यहाँ पे कतरे भी बना लिए हैं। मैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन दक्षु के पापा को कतरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दामाद जी के लिए मम्मी ने कहा कतरे बना देते हैं, रोटी और कतरे खा के चले जाना। तो वो तो कह रहे जल्दी चलो चलो, मैंने कहा खाना खा कर ही जाएंगे। तो यहाँ कतरे अच्छे से बना लिए हैं और इनको काट लेते हैं और लगा लेते हैं फर्स्ट क्लास सा तड़का और मेथी वाला तड़का। और कतरा तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, बहुत बार हमने आपको दिखाया भी है और वैसे भी आप तो जानते ही होंगे। और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है, किसी को नहीं भी होता है। तो फिर कतरे खा लेते हैं फटाफट से। और खाना पीना सारा बन गया है, यहाँ पे कतरे भी बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं घर और घर जाके देखते हैं क्या, क्योंकि ताला लगा हुआ है, सारा झाड़ू वहाँ जाके भी साफ़ सफाई करनी है। तो चलते हैं घर और मिलेंगे कल। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे।